रोहित और मनोज ने खौफनाक रात बिताई। सुबह होते ही गांव में अजीब सी हलचल थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव में एक अजीब सी चुप्पी थी और सबके मन में वही खौफनाक रात का ख्याल घूम रहा था। राजू चाचा गांव वालों को एकत्रित किया। उन्होंने सबको बताया, बच्चों, तुम्हें वो भूत नहीं भुलाना चाहिए। अगर तुमने झील के पास जाने की कोशिश की तो तुम्हारी किस्मत भी खराब हो सकती है। उनका स्वर गंभीर था, लेकिन अंदर से वे खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपने खौफनाक राज को छिपाने में सफलता पाई थी। मनोज की नींद उड़ चुकी थी। उसे रात की घटनाएं बार बार याद आ रही थी। वह सोचने लगा कि क्या सच में उसका परिवार उस झील से जुड़ा हुआ है? क्या वह अपने पूर्वजों की आत्मा से मिल सकता है? यह सोचकर उसके मन में और भी डर बैठ गया। रोहित ने मनोज से कहा, हमें राजू चाचा की बातों को नहीं मानना चाहिए। हमें उस झील के रहस्य का पता लगाना होगा। मनोज ने कहा, पर क्या अगर वो फिर से हमें पकड़ ले? रोहित ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, हम अपनी ताकत पर भरोसा करेंगे। रात फिर से अंधेरी थी। रोहित और मनोज ने फिर से झील की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें डरा रहा हो। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो झील का पानी अब और भी काला लग रहा था, जैसे उस पानी में कोई गहरा रहस्य छिपा हो। अचानक पानी में हलचल हुई और एक बार फिर वही डरावनी आकृति बाहर आई। आकृति ने रोहित और मनोज को देखा और कहा, तुम दोबारा यहां आए? क्या तुम नहीं समझते कि यह तुम्हारे लिए खतरा है? रोहित ने हिम्मत करते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और हमारा परिवार इससे क्यों जुड़ा है। आकृति ने कहा, तुम्हारे परिवार की आत्मा को इस झील में छिपाया गया है, लेकिन तुम उसे तभी पा सकते हो जब तुम अपने डर का सामना करोगे। तभी अचानक झील में और आत्माएं उठने लगी। उनके चेहरों पर दर्द और क्रोध था और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मनोज ने कहा, मैं अपने परिवार की आत्मा से मिलना चाहता हूं। आकृति ने उसे चुनौती दी, अगर तुम सच में अपनी आत्मा को खोजने चाहते हो तो तुम्हें इस झील में कूदना होगा, लेकिन याद रखना, जो यहां आएगा वो वापस नहीं लौटेगा। रोहित ने मनोज को रोकते हुए कहा, मनोज, तुम ऐसा मत करो, यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। लेकिन मनोज ने कहा, मैं नहीं डरता, मैं अपने परिवार की आत्मा को जानना चाहता हूं। मनोज ने झील के किनारे खड़े होकर, मैं अपने परिवार की आत्मा को बुलाता हूं। ये कहते ही झील की लहरें तेजी से उठने लगीं और अचानक एक तेज रोशनी झील में से निकलने लगी। एक सुनहरी रोशनी में एक आत्मा प्रकट हुई। वह उसकी दादी थी, जो वर्षों पहले इस झील में बलिदान हुई थी। उसने कहा, मैं यहां हूं बेटा, मुझे बचाओ। मनोज ने उसे पहचान लिया और उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी झील में से एक डरावनी आवाज आई, नहीं, तुम उसे नहीं ले जा सकते। तभी राजू चाचा झील के किनारे आ गए। उनकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। तुम नहीं समझते मनोज, तुम्हारी दादी को यहां रहना होगा, वो यहां की आत्मा है। राजू चाचा ने कहा, तुमने इस रहस्य में कदम रखा है, अब तुम इसे बदल नहीं सकते। मनोज ने राजू चाचा का सामना करते हुए कहा, मैं अपनी दादी को बचाऊंगा। लेकिन तभी झील का पानी तेजी से बढ़ने लगा और मनोज को अपनी ओर खींचने लगा। रोहित ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों लड़कों को झील के किनारे से खींच लिया गया। आकृति और आत्माएं अब मुंह से खौफनाक हंसी हंसने लगी। अब तुम इस रहस्य का हिस्सा हो और तुम्हारी आत्मा भी यहां बंधी रहेगी। रोहित और मनोज ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा, लेकिन उन्हें पता था कि उनका सामना सिर्फ डर से नहीं, बल्कि अपने अतीत से भी करना है। कहानी के अंत में रोहित और मनोज झील के किनारे खड़े थे, जिनकी आंखों में खौफ और आशा दोनों थे। अमावस्या की रात ने पूरे नागपुरा गांव को बेचैन कर दिया। गांव के लोग एक बार फिर डर और रहस्य से जूझ रहे थे। राजू चाचा की चेतावनी की गूंज अब भी हवा में महसूस हो रही थी। मनोज के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसने अपने दोस्त रोहित से कहा, हमें इस रहस्य का अंत करना ही होगा, नहीं तो यह गांव तबाह हो जाएगा। रोहित ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी योजना पर अडिग रहा। रात गहराते ही
रोहित और मनोज राजू चाचा के घर की ओर बढ़ने लगे। राजू चाचा के बर्ताव में कुछ ऐसा था जो उन्हें सुलझाना जरूरी लग रहा था। राजू चाचा के घर पहुंचते ही उन्हें पुराने कागजात और तंत्र मंत्र की वस्तुएं मिली। रोहित ने एक पुरानी डायरी खोली जिसमें लिखा था कि राजू चाचा किसी आत्मा के साथ संधि कर चुके थे। इसी बीच घर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और आत्माओं का झुंड दिखाई दिया। रोहित और मनोज ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उन्हें घेर लिया। उनकी आंखों में डर और अजीबोगरीब चमक थी। मनोज ने रोहित से कहा, हमें इस आत्मा के बारे में सब कुछ जानना होगा। दोनों ने मिलकर आत्मा के पुराने निशान खोजे और पाया कि यह आत्मा मनोज के परिवार से ही जुड़ी थी। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई कि किस प्रकार राजू चाचा ने उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को बंधक बना लिया था। आत्मा ने उनसे मदद की गुहार लगाई। रोहित और मनोज ने अपनी हिम्मत को जुटाकर आत्मा की मुक्ति की विधि खोजी। उन्होंने राजू चाचा से सामना किया और उनकी बुरी योजनाओं का पर्दाफाश किया। राजू चाचा ने अपने पापों का अंत स्वीकार किया और आत्मा को मुक्त कर दिया। आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। मनोज और रोहित ने गांव वासियों को सच्चाई बताई और राजू चाचा को उसकी सजा दिलवाई। अमावस्या की रात का खौफनाक रहस्य आखिरकार सुलझ गया।